सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 19वां सर्ग। सीता का श्री राम के साथ वन जाने के विचार को उचित बताना। श्री राम की बात सुनकर सीता ने कहा, हे प्राणनाथ, वन के वे सारे दोष जो आपने मुझे बताए हैं वे सब आपके स्नेह पाकर मेरे लिए गुण स्वरूप हो जाएंगे। श्री राम, वन के सभी हिंसक जीवन आपके प्रभावशाली स्वरूप को देखकर ही दूर भाग जाएंगे। मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकती। आपके साथ रहने से मेरा तिरस्कार इंद्र जैसे राजा भी नहीं कर सकते। वन यद्यपि तमाम दोषों से भरा है, फिर भी पिता के घर में रहते हुए ब्राह्मणों के मुख से मैं कई बार सुन चुकी हूँ कि मुझे वन में अवश्य रहना पड़ेगा। इसलिए मैं वनवास के लिए सदा उत्साहित रहती हूँ और निश्चय ही मुझे आपके साथ चलना है। प्रभो, मैं जानती हूँ वन में अनेक कष्ट हैं, किंतु कष्ट उन्हीं को होता है जिनकी इंद्रियां वश में नहीं रहती। भगवान, मैं इसलिए पहले भी आपसे वन में चलने का अनुरोध कर चुकी हूँ। वहाँ चलकर अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर होगा। स्वामी ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता है और मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और पतिव्रता हूँ, फिर किस कारण से आप मुझे वहाँ नहीं ले चलना चाहते? मैं आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ, अतएव आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चलने की कृपा करें। यदि आप दुख में पड़ी अपनी सेविका को साथ नहीं ले चलेंगे तो मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। लेकिन सीता जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भी श्री राम ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं दी। अब अपनी मांग को पूरी होते ना देखकर सीता जी चिंतित होकर आंसू बहाने लगीं। तब सीता जी के दुख को दूर करने के लिए श्री राम उन्हें भांति भांति की बातें कहकर समझाने लगे और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।